बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते हैं कॉलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अब वो तस्वीर सामने आ गई जिसमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका के वो तमाम फ़ौजी अड्डे जो उसने मिडल ईस्ट में बना रखे थे, ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। सेटेलाइट इमेजेस हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो हैं इन सेटेलाइट इमेजेस को जारी कर रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ किन किन पॉइंट्स के ऊपर ईरान ने हमला किया और उसके बाद जो है अमेरिका के गुरूर जो है वो खाक में मिला। वो चाहे प्रिंस सुल्तान एयर बेस हो सऊदी अरब की, या दुबई का हवाई अड्डा है, या बहरीन में मौजूद उसके थॉड मिसाइल्स की बैटरीज़ हैं, सबको तबाह कर दिया। और सारे अड्डों पर तकरीबन इस वक्त जो अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं जो कि CNBC पे हैं और मुख्तलिफ जो अखबारात हैं उनमें भी हैं, जिसमें यरूशलेम टाइम, जिसको मैं हमेशा कोट किया करता हूँ सिर्फ इसलिए कि ये अखबार जो है ये यहूदियों का है और इससे कोई ये तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छा जी, तुर्की का एक है AA वाला, ईरानियन स्ट्राइक्स डैमेज एटलीस्ट 17 US साइट अक्रॉस मिडल ईस्ट। टोटल 22 हैं, 17 उसमें उसने कहा कि तबाह हो चुकी हैं। एटलीस्ट 25 ईरानियन अटैक्स हैव टारगेटेड US साइट्स इन मिडल ईस्ट, एनालिस्ट फाइंड। ये जी आज की खबर है द टाइम्स ऑफ इसराइल की। इसराइल ये बता रहा है कि वो साइट्स जो हैं जहाँ पर अमरीकी अड्डे थे उनको ईरान ने नीस्तो नबूद कर दिया है। कहा क्या जा रहा है कि ईरान पर ऐसे हमले किए गए हैं कि उसकी मिसाइल प्रोग्राम, उसकी फ़ज़ाइया, उसकी बहरिया, उसकी बरी तमाम फ़ौज ख़त्म हो चुकी है और जो बाकी बची है वो हथियार फेंक दे। ये डोनाल्ड ट्रंप का परसों का बयान था जो आज मैंने बयान किया। लेकिन उसके बाद हुआ कि आपने हुर्मुज़ नहीं खुली, मिसाइल से तमाम फ़ौजी अड्डे जो हैं अमेरिका के वो तबाह कर दिए गए। वहाँ से अमेरिकन मरीन्स को छुपा कर निकाला जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से अपील कर रहे हैं कि हाय अल्लाह मेरी जान छुड़ाओ। हाय अल्लाह तो नहीं कहा होगा उसने, लेकिन ये कहा है कि मेरी जान छुड़ाए। कभी वो नेटो से मुतालबा करता है, कभी वो इस्लामी ममालिक की तरफ देखता है, कभी वो अपने अलाइज़ की तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं किसी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। वो इस वक्त वो और इसराइल दुनिया में इस जंग के हवाले से तन्हाई का शिकार हैं। और दूसरी जानब देखा जाए तो रशिया जो है वो पूरी तरह से मदद कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि शायद 136 जो है उसको अपग्रेड कर दिया है रशिया ने, और अब उसके अपने वो जो ड्रोन्स जिनके बारे में वो कहते थे कि ये शायद का तोड़ है, वो भी शायद काम ना कर सकें। ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि रशिया जो है वो अपग्रेड कर रहा है शायद 136 को, और इस तरह से अपग्रेड कर रहा है कि फिर शायद इसके अगेंस्ट जो ड्रोन बना चुका है ज़ेलेंस्की वो काम ना करे और बहुत जल्द करना चाहिए। अब मुझे नज़र आता है कि अमेरिका बहुत ही बुरी तरह फंसा पड़ा है, उसके अपने अड्डे ख़त्म हो गए, उसकी वो ताकत, उसकी वो दहशत और उसका ये मान कि वो पूरे खलीज को महफूज बना चुका है, ये बात उसके वहमो गुमान से रगड़ के साफ़ कर दी गई है। और इसके लिए ये जंग जो है ईरान अमेरिका इसराइल जंग एक भयानक ख्वाब बन गई है, जिस के बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है नई रिपोर्टिंग हो रही है। और ऐसी रिपोर्टिंग में बताया जा रहा है कि इसराइल के शहरों को गज़ा बना दिया गया और अमरीकी जो अड्डे हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। दूसरा असर जो होगा वो ये कि जितने भी खलीजी ममालिक हैं वो पेट्रो डॉलर पर काम करते थे ताकि अमरीका उनकी हिफाजत करे। तेल सिर्फ जो है वो डॉलर्स में बिक सकता था, लेकिन अब वो भी सोचेंगे कि हमें मुतबादल की ज़रूरत है। और इसलिए ज़रूरत है कि अमेरिका अगर ईरान से नहीं हमें बचा सका तो चीन और रशिया जैसी और कोरिया जैसी, नॉर्थ कोरिया जैसी कुव्वतों से कैसे बचाएगा। अमेरिका अपना तशख़्ख़ुस, अमेरिका अपना सुपर पावर होने का जो गुरूर है उसको इस जंग में खो चुका है। ईरानी मिसाइल्स ने सब कुछ अमेरिका का तबाह बर्बाद कर दिया। अरबों डॉलर उसके आबनाए हुर्मुज़ में डूब गए और मज़ीद डूबने वाले हैं, और इसके साथ साथ उसकी साख भी तबाह हो गई। ये ज़्यादा बड़ी बात है। इससे पहले जो है अमेरिका जिसे कहता था कि बहरी बेड़ा आ रहा है वो डरता था, अब जिससे कहेगा बहरी बेड़ा आ रहा है वो हंसेगा। हंसेगा इसलिए कि अगला टारगेट इनका नॉर्थ कोरिया था और ये समझते थे कि नॉर्थ कोरिया पर करेंगे, और नॉर्थ कोरिया ने भी एक हफ़्ते में तकरीबन अब तक 12 डिफरेंट किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स का तजर्बा कर रखा है, जो इसके लिए एक और
भयानक ख्वाब होगा। अमेरिका पे दर पे शिकस्तें खा रहा है, कभी खलीज में और कभी नॉर्दर्न चाइनीज सी में, जहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है इसका मुंतज़र है और चाहता है कि वो आए और वो उसके साथ दो दो हाथ करे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो ईरान लिख रहा है। ईरान लिख रहा है कि अब कोई ताकत बड़ी ताकत नहीं रहेगी। जिस तरह जंग मई में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर ये साबित किया था कि आपकी अददी कुव्वत जो है वो आपको जंग नहीं जितवा सकती है। जंग जीतने के लिए आपको जज्बा शहादत की ज़रूरत होती है। सेम ऐसे ही ईरान ने भी ये चीज़ साबित कर दी। हाँ, उस पर हमले हो रहे हैं, हाँ उसके स्कूल के बच्चों को जो है नहत्ते बच्चों को मारा जा रहा है, टोमाहॉक मिसाइल चलाए जा रहे हैं और बड़े बम B-2 के ज़रिए फेंके जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका अज़्म व हौसला जो है वो अपनी जगह पर कायम है। अब्बास अरागची ने भी कह दिया कि जंग जारी है, हमने सुलह की कोई दरख्वास्त नहीं की और मैंने किसी नुमाइंदे के साथ कहीं पर भी जो है गुफ्तगू करने का सोचा भी नहीं है। ये वो बात है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि अमरीकी अपने अड्डे खो चुके, सैकड़ों अमरीकी जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ हलाक हो चुके हैं। जब इनके तबूत पहुँचेंगे तो पता चलेगा। अब सैटेलाइट्स इमेजेस आ गए, आपको फ़ौजी अड्डे जो हैं तबाह व बर्बाद नज़र आ रहे हैं। आपको वो रडार्स जिनको अमेरिका अपनी आंखें कान नाक कहता था वो ख़त्म होते नज़र आएंगे। थाड ख़त्म हो रहा है। कल मैंने इस पर एक व्लॉग किया था कि पेट्रियट और थाड जो हैं वो मांगे जा रहे हैं साउथ कोरिया से कि हमें दिए जाएं उधार में ताकि इजराइल की हिफाजत की जा सके, लेकिन ये हिफाजत हो नहीं पाएगी। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका को ईरान के हाथों बुरी तरह पिटाई जो है बर्दाश्त करना पड़ी है। ईरान लगातार इजराइल और अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जो है वो हमले कर रहा है। और अगर अरब ममालिक पर जो है जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने हमसायों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर हमसायों के घर से, ये मैंने कल भी मिसाल दी थी, ईंट आएगी तो उसका जवाब पत्थर की सूरत में उसी हमसाये के घर को ही दिया जाएगा, कहीं बाहर नहीं दिया जा सकता। ये बड़ी अहम बात है। अमेरिका मिडल ईस्ट में मुस्लिम दुनिया के अंदर छुप कर अब जो है अपने जो अज़ाइम हैं उसके ईरान फ़तह करने के, उनको पाया तकमील तक पहुँचाना चाहता था और ये साबित करना चाहता था कि अगर ईरान इसका जवाब देगा तो इस्लामी ममालिक उठ खड़े होंगे कि उन पर हमला हुआ है। लेकिन अभी तक न कतर, न सऊदी अरब, न मुत्तहिदा अरब अमारात किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि वो खुलकर अमेरिका का साथ दे, बल्कि खुलकर क्या उन्होंने साथ नहीं दिया। नेटो ममालिक ने मना कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया और इसके अपने अलाई साउथ कोरिया और जापान जो कि नॉर्दर्न सी में शुमाली कोरिया के मद्दे मुकाबल हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलाने में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अपने अड्डे, अपनी जो इसकी ऑयल साइट्स थी जहाँ पर ये ऑयल डिपोज़ थे जो इनके, वो तबाह करा चुका। और अमेरिका जो है अब भागना चाहता है किसी और को फंसा कर, लेकिन कोई फंसने को तैयार नहीं है। 22 में से 17 अड्डे गए, बाकी कितने बचे? 5। और 5 अड्डे जो हैं ये भी आज या कल में तबाह कर दिए जाएंगे और इन अड्डों से जो है अमेरिका दोबारा किसी जगह पर कोई हमला करने का सोचेगा भी नहीं, ख़ास कर ईरान पर, कि ईरान ने उसे हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ऐसा जवाब की तवक्का ना इजराइल को थी ना अमेरिका को थी। एक मरतबा फिर बताऊं कि नेतन्याहू की जो नई वीडियो आई थी वो जैली है। कल मैंने इस पर व्लॉग किया था और उसको साबित किया था कि वो जैली वीडियो है। नेतन्याहू कहाँ है? पूछें ज़रा डोनाल्ड ट्रंप से, और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप से पूछें कि अमेरिकन क्या अब सुपर पावर रही है अगर ईरान ने 18 रोज़ा जंग में इसके हाथ खड़े करवा दिए हैं और इस वक्त ये दुनिया से मदद की भीख मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।